चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छठे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के छठे पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। अमंगस्ट मीनिंग होगा दरमियान, अर्ली इब्तदाई, फ्यू चंद एक्सेप्टेड कबूल करना, कबूल किया, स्टेप सिस्टर सतीली बहन, वाइफ बीवी या जोजा, मदर माँ या वालदा, डाइड फोत होना, ओल्ड एज ज़्यादा उम्र होना, बड़ी उम्र का होना, अबाउट तकरीबन 100 ईयर साल, से कहना, सीन देखना, ये सी की थर्ड फॉर्म होती, सी साथ सीन, एनीबॉडी किसी को, मोर ज़्यादा, जनरस सखी, ओपन हार्टेड खुले दिल का होना, सोल्ड फरोख्त करना, इनहेरिटेड विरासत में मिलना, आफ्टर बाद सिस्टर बहन, गिव अवे देना, मनी पैसे, पुअर गरीब, नीडी ज़रूरतमंद, रिटर्न वापस लुटाना, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, डोर स्टेप दहलीज को कहा जाता है। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के वर्ड्स सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अमंगस्ट, अमंग और ड्यूरिंग इसके सिनोनिम हैं। फ्यू इसके सिनोनिम्स होंगे लेस, मिनॉरिटी, शॉर्ट। जनरस सिनोनिम्स हैं फेयर, हेल्पफुल, चैरिटेबल, चैरिटेबल। सोल्ड होता है फरोख्त करना, सोल्ड, डिप्लीटेड, गॉन, डिस्पोज्ड। जनरस, फेयर, हेल्पफुल, चैरिटेबल। आफ्टर सिनोनिम्स होंगे इसके लेटर, सब्सिक्वेंटली, आफ्टरवर्ड्स। राइप सिनोनिम्स होंगे मैच्योर, ओल्ड, रेडी। ओपन सिनोनिम्स हैं इसके फ्री, क्लियर, वाइड। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज या वर्ड्स के एंटोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स एंटोनिम्स। अमंगस्ट एंटोनिम्स होंगे इसके बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट। फ्यू एंटोनिम्स हैं इसके बिग, लार्ज, मेजर। जनरस एंटोनिम्स हैं इसके ग्रीडी, अनकाइंड, मीन। सोल्ड एंटोनिम्स हैं इसके बोट, बाइक की सेकंड फॉर्म होती बोट। परचेज्ड, अनसोल्ड। आफ्टर एंटोनिम्स हैं इसके बिफोर, प्रीसीडिंग, क्या वर्ड है, प्रीसीडिंग, इन फ्रंट ऑफ। राइप एंटोनिम्स हैं इसके यंग, अनरेडी, अनसूटेबल। ओपन एंटोनिम्स हैं इसके क्लोज, शट, अनबोल्टेड। बोल्ट कहते हैं कुंडी लगाने को, अनबोल्टेड कुंडी ना लगाना। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छठे पैराग्राफ यानी 6 पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज थी अमंग्स दरमियान दी अर्ली इब्तदाई फ्यू चंद हु एक्सेप्टेड जिन्होंने कबूल किया इस्लाम, इस्लाम। उर्दू ट्रांसलेशन होगी जी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन लोगों में से थी, उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। दोबारा से सुन लीजिए ट्रांसलेशन। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आगे हैं जी। शी वाज, वो थी, दी डॉटर, बेटी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। एंड और स्टेप सिस्टर, सतीली बहन थी ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सतीली बहन थी। आगे जी। शी वाज, वो थी, वाइफ, बीवी ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम
वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। आगे जी, शी डाइड, वो फोत हुई, एट पर द राइप एज, राइप कहते हैं पुख्ता को, ओल्ड एज बड़ी उम्र होना, ऑफ अबाउट तकरीबन, अबाउट कहते तकरीबन को 100 ईयर्स 100 साल की उम्र। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा पुख्ता उम्र में यानी बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में फोत हुई। आगे जी, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अक्सर कहते थे डैड के ही हैड नॉट सीन, उसने किसी को नहीं देखा, ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी, उसने किसी को नहीं देखा, मोर ज्यादा, जनरस सखी, एंड ओपन हार्टेड, और खुले दिल का, देन हिज आंट, अपनी खाला के मुकाबले में, एंड हजरत सॉरी लफ्ज है एंड ओपन हार्टेड, देन हिज आंट हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एंड हिज मदर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आतंक कहते थे कि उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी वालदा हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा किसी को भी सखी और खुले दिल वाला नहीं पाया या नहीं देखा। आगे है जी, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज सो जनरस, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला इतनी, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी डैड के, शी सोल्ड, उन्होंने फरोख्त कर दी, सोल्ड होता है फरोख्त करना, गार्डन बाग इनहर्टेड, विरासत में मिला था, आफ्टर बाद में, द डेथ, वफात के, ऑफ हिज सिस्टर, अपनी बहन के, हजरत आयशा की। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी कि आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत में मिलने वाला वो बाग फरोख्त कर दिया जो कि आपकी बहन हजरत आयशा की वफात के बाद मिला था। किस में मिला था? विरासत में मिला था जी। फिर दोबारा से उर्दू ट्रांसलेशन सुन लेंगे। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी कि आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत में मिलने वाला वो बाग, दी गार्डन, वो बाग फरोख्त कर दिया जो कि आपकी बहन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद मिला था। आगे शी गेव अवे, उन्होंने बांट दिया, उन्होंने दे दिया, ऑल दी मनी, सारे पैसे, ऑल कहते हैं तमाम को, दी मनी पैसों को, टू दी पोर गरीबों में, एंड दी नीडी और जरूरतमंदों में। उर्दू ट्रांसलेशन सुन ले जी। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम पैसे गरीबों और जरूरतमंदों में दे दिए या बांट दिए। आगे नो बॉडी, कोई भी नहीं, एवर रिटर्न, वापस मुड़ता, रिटर्न होता है वापस मुड़ना, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, फ्रॉम हर डोर स्टेप, डोर स्टेप कहते हैं दहलीज को, दरवाजे को, डोर कहते हैं दरवाजे को, डोर स्टेप्स कहते हैं दरवाजे के आगे जो सीढ़ियां बनी होती हैं वहां से। तो उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा ने तमाम पैसे गरीबों जरूरतमंदों में दे दिए, ये तो पहली लाइन का तर्जमा था। अब ये है इस लाइन का तर्जमा, कोई भी कभी भी उनकी दहलीज से खाली हाथ ना लौटा था। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ के अंदर जो सवाल पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड क्वेश्चन रिलेटेड टू 6 पैराग्राफ। क्वेश्चन है जी, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरोसिटी ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल की उर्दू है, कहानी में कौन सा वाकया हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत के बारे में बताता है? आंसर, ये जवाब है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा सोल्ड दी गार्डन आफ्टर डेथ ऑफ हर सिस्टर
हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, शी गेव ऑल द मनी टू पुअर एंड द नीडी। जवाब की उर्दू है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद विरासत में मिलने वाला वो बाग फरोख्त कर दिया। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम पैसे गरीबों और मुहताजों में बांट दिए यानी तकसीम कर दिए। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ में चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। वर्ड है अमंगस्ट, सेंटेंस होगा इसका, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू who accepted Islam. Second है generous. Hazrat Asma रजी अल्लाह ताला अन्हा was so generous. After sentence होगा watch this drama और फिल्म. After interval यानी वक्फे के बाद ये ड्रामा या फिल्म देखें। Ripe, please give me some ripe mangoes. Please give me some ripe mangoes. Open, open the door. Open the door. अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ेंगे। इस चैप्टर का 7वां पैराग्राफ है। सबसे पहले इस चैप्टर के 7वें पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर्ड याद रखी जाएगी या याद रखा जाएगा, खर्च जुर्रत, जनरोसिटी सखावत, एंड और विजडम दनाई, रेजोल्यूट पुख्ता, फेथ ईमान, कादर मुतलिक, आलमाइटी कादर मुतलिक, आलमाइटी बहुत ज़्यादा ताकतवर, इसे कादर मुतलिक कहा जाता है। बैकन ऑफ लाइट ये फ्रेज है, ये क्या है फ्रेज, इसका मीनिंग होता है मशले राह। लाइट का वैसे मीनिंग होता है रोशनी। आल सब, अस हम। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ के वर्ड सिनम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ऑलवेज, सिनम्स होंगे एवरी टाइम, ऑल द टाइम, रिपीटेडली। रिमेंबर, सिनम्स होंगे रिकॉल, रिकलेक्ट, मेमोराइज। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट सिनोनिम्स होंगे इसके स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल, स्टेडफास्ट। विजडम सिनोनिम्स हैं इसके नॉलेज, फोरसाइट, सैनिटी। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ में कुछ अल्फाज के वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ऑलवेज, एंटोनिम्स होंगे नेवर, सेल्डम, समटाइम्स। रिमेंबर, एंटोनिम्स हैं इसके फॉरगेट, निगलेक्ट, ओवरलुक। रेजोल्यूट, एंटोनिम्स हैं इसके फ्लेक्सिबल, एग्रीएबल, अफ्रेड। विजडम, एंटोनिम्स हैं इसके फुली, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी। वर्ड है स्टूपिडिटी। इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। जेनरोसिटी, सेल्फिशनेस, मीननेस, अनकाइंडनेस। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा विल ऑलवेज हमेशा रहेंगी, बी रिमेंबर्ड याद, फॉर हर कर्ज अपनी जुर्रत की वजह से, हौसले की वजह से,
जनरोसिटी सखावत की वजह से, एंड और विजडम दनाई की वजह से। उर्दू ट्रांसलेशन है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अपनी जुर्रत, सखावत और दनाई के लिए याद रहेंगी। शी हैड रेजोलूट फेथ इन अल्लाह आलमाइटी। शी हैड रेजोलूट, उनका पुख्ता था फेथ, ईमान, इन अल्लाह आलमाइटी, कादिर मुतलिक पर। उनका ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूँ। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह कादिर मुतलिक पर पुख्ता ईमान था। आगे है जी, हर लाइफ, उनकी जिंदगी, वुड ऑलवेज, हमेशा होगी, बी अ बीकन ऑफ लाइट, मशले राह, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। उर्दू ट्रांसलेशन है, आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हम सब के लिए हमेशा मशले राह होगी। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ से मुतल्लिका जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हर लाइफ, उनकी जिंदगी, वुड ऑलवेज बी, होगी, वुड होगी, ऑलवेज बी, हमेशा, अ बीकन ऑफ लाइट, मशले राह, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। हाउ, कैसे? सवाल की उर्दू दोबारा समझ लें। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हम सब के लिए मशले राह होगी। जवाब या आंसर है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इज इम्बॉडीमेंट, इम्बॉडीमेंट होता है मुजस्मा, नमूना, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। शी हैज क्वालिटीज, उनके अंदर खसूसियात थी या खूबियां थी, लाइक, जैसे खर्च, जनरोसिटी एंड विजडम। शी हैज resolute faith on Allah, so she was a beacon of light for all of us. अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के जुमले बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस, साथ ही आपको इसकी उर्दू भी बताई जाएगी आज। मेड विद एंगर, गुस्से से पागल होना, इसका मीनिंग क्या होता है? गुस्से से पागल होना। मेड विद एंगर, ही ब्रोक द एग्रीमेंट, गुस्से से पागल होकर उसने समझौता तोड़ दिया। फिट ऑफ फ्यूरी, इंतहाई गुस्से में होना। ही इज, वो है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में, सॉरी दोबारा सुन ले जुमला। ही इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, वो इंतहाई गुस्से में। हेड टूवर्ड्स हिज हाउस, उसके घर की जानिब बढ़ा, वो इंतहाई गुस्से में उसके घर की जानिब बढ़ा। आगे है जी, रिवील द सीक्रेट, राज फाश करना, राज को ख़त्म करना, राज को बता देना, ये रिवील द सीक्रेट होता है। इसका मीनिंग ये था, जुमला ये है, शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ हर सिस्टर, उसने अपनी बहन का राज फाश नहीं किया। आगे है जी, रेजोलूट, पुख्ता, रेजोलूट, पुख्ता। शी हैड रेजोलूट फेथ ऑन अल्लाह आलमाइटी, उनका अल्लाह कादिर मुतलिक पर पुख्ता ईमान था। आगे है जी, रिफ्यूज, पनाह लेना। ही रिफ्यूज, उसने पनाह ली, सॉरी दोबारा से सुन लीजिए। ही टुक रिफ्यूज, उसने पनाह ली। ही टुक रिफ्यूज, उसने पनाह ली, इन हिज हाउस, उसके घर में। ही टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, उसने उसके घर में पनाह ली। आगे है जी, गो वे, दे देना, गो वे, दे देना। ही गेव अवे, उसने दे दी, ऑल दी मनी, सारे पैसे, टू द पुअर्स, गरीबों को, एंड द नीडी, और जरूरतमंदों को। यहां पे कलेक्टिव नॉन इस्तेमाल हुआ है। ये जो दी वर्ड दी पुअर के साथ, दी नीडी के साथ है ना, ये कलेक्टिव नॉन के साथ आता है। बस आपको यही एक बात बतानी थी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बाकी रह जाने वाली एक्सरसाइज
वो कर रहे हैं। उसमें आज 39 पेज पे एक है टॉपिक जिसका नाम कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस है। सबसे पहले कैटाफोरिक रेफरेंस की आपको डेफिनेशन या तारीफ बताते चलें। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि अपनी वजाहत बाद में दे, उसे क्या कहेंगे हम? कैटाफोरिक रेफरेंस। मिसाल दे रहा है वो, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन या हिज कंपेनियन। दोबारा से सुन लीजिए, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। यहां पे आपने देखा कि हिज कंपेनियन की वजाहत आगे आ रही है, हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस हुआ। ये कैटाफोरिक रेफरेंस की डेफिनेशन थी और मिसाल थी। अब हम पढ़ते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस, यानी ऐसा रेफरेंस जिसकी वजाहत पहले दी गई हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वजाहत पहले दे दी गई हो, उसे हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। मिसाल दे रहा वो एग्जाम्पल है, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहां आप देख रहे हैं कि शी की वजाहत पहले दे दी गई है, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। अब आगे नीचे चलते हैं हम, वहां है डी, टेल विदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। हमने नीचे दिए हुए जो जुमले हैं ना, उनमें बताना है कि एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा है और कैटाफोरिक रेफरेंस कौन सा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स। अबू जहल की वजाहत आगे आ रही है, तो जिस चीज की वजाहत आगे आए तो वो क्या होता है? जुमला पहले भी आपको बताया था कैटाफोरिक रेफरेंस होता है। तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। दूसरा है हर ग्रैंडफादर अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ये हर ग्रैंडफादर की ना वजाहत आगे आ रही, अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये भी ये भी कैटाफोरिक रेफरेंस है, इसकी वजाहत आगे आ रही है। नेक्स्ट है जी, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट। जब असलम क्रिकेट खेल रहा था, ही हर्ट हिज हैंड, उसके हाथ पर चोट लगी या उसका हाथ जख्मी हो गया। तो असलम की वजाहत ही की वजाहत पहले आ रही है, ही की वजाहत पहले है असलम की सूरत में। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा। नेक्स्ट जुमला है, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। शी की वजाहत हमें आगे मिल रही है नीलम की सूरत में। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा? आपको पहले बताया था, जिसकी वजाहत आगे आए उसे हम बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो। अनीस ने पत्थर फेंका, उसने खिड़की तोड़ दी। तो ही की वजाहत पहले आ रही है, जिसकी वजाहत पहले आए ना जुमले में, उसे एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मेनी गेस्ट। जब वो कमरे में दाखिल हुई, ज़ेबा बहुत सारे मेहमानों को देखकर हैरान हो गई थी। तो आप देख रहे हैं शी की वजाहत आगे आ रही ज़ेबा की सूरत में। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा? कैटाफोरिक रेफरेंस, जिसकी वजाहत आगे आती है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर is also famous for its historical places. ये द सिटी ऑफ लाहौर, द सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ गार्डन्स की वजाहत, सिटी ऑफ गार्डन्स यानी
बगात का शहर लाहौर। लाहौर की वजाहत जो उनसे पहले आ गई है, लाहौर की वजाहत पहले आ गई है, सिटी ऑफ गार्डन्स है। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा? एनाफोरिक रेफरेंस होगा। अब हम पेज 40 पे मौजूद क्वेश्चन है ए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। उर्दू होगी इसकी। अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं जिनके नीचे लाइन लगी हुई ना, जिन अल्फाज के नीचे, उनके सही मायने का इंतखाब करना है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसके नीचे दिए हुए मुदर्रज झैल सब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट के नीचे लाइन है तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड यानी सिनोनिम वो है सेंसिटिव। जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं, सेंसिटिव के ऊपर टिक करेंगे। अबू जहल बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली अंडरलाइन वर्ड है तो इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो फोर्सफुली है, हम वही से पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फीरिएटेड अबू जहल। इसका सेम इन्फीरिएटेड का सेम मीनिंग वाला वर्ड इनरेग्ड है, हम वो पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर टिक करना है हमें। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। तो स्टेडफास्ट के नीचे लाइन दी हुई, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड वो है फर्म एंड रेजोल्यूट, फर्म एंड रेजोल्यूट। अब हम पेज 41 पर मौजूद ग्रामर के हिस्से को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ये है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नॉन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नॉन्स। पहले तो आपको इसकी सादा अल्फाज में तरीफ बता दें। एब्स्ट्रैक्ट नॉन वो नॉन्स होते हैं जो किसी भी नॉन की क्वालिटी यानी कि किसी नॉन की खूबी या खामी या किसी नॉन के काम को या उसकी हालत को जाहिर करे, या इसी और एक और तरह से हम कह सकते हैं ऐसे नॉन ऐसी चीजें जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। ये हमेशा एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और कॉमन नॉन से बनते हैं। एग्जाम्पल वो दे रहा, शी फेस एवरी कमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर। पेशेंस एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो और वेलर भी एक ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी है। आगे आता है अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स इन पैराग्राफ 4। ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क में करना। फिर नीचे चलते हैं तो बी है क्वेश्चन, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यूज दीज नॉन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। क्वेश्चन ये है कि दर्जा झैल एडजेक्टिव और वर्ब से आपने एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स बनाने हैं और उन नॉन्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला है वर्ड कर्जियस, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा कर्ज। एम्प्टी, एम्प्टी का एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा एम्प्टीनेस। डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। जनरस, जनरोसिटी। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन। सफर, सफरिंग। अब इनको जुमलों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पहला है कर्ज। कर्ज का होगा शी हैज अ लॉट ऑफ कर्ज, उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। एम्प्टीनेस यानी खाली होना। हर माइंड इज एम्प्टीनेस ऑफ विजडम, उसका दिमाग दनाई से खाली है। डिफिकल्टी, मुश्किल। डिफिकल्ट मुश्किल होता है, डिफिकल्टी मुश्किलात। डिफिकल्ट मुश्किल को कहते हैं, डिफिकल्टी मुश्किल को कहते हैं। तो डिफिकल्टी का जुमला होगा दिस प्रॉब्लम इज सो मच डिफिकल्ट। ये दोबारा से सुन लें जी, इसका सेंटेंस दोबारा से सुन लें। आई हैव फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। जनरोसिटी, टू गिव मनी टू पुअर
इज द जनरोसिटी। आगे है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का रेजोल्यूशन है बनता है एब्स्ट्रिक्ट नॉन। एब्स्ट्रिक्ट नॉन हो का जुमला ये होगा शी हैड रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह ऑलमाइटी, या रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं सफरिंग। पुअर पीपल आर सफरिंग डिफिकल्टीज। आगे है सेंटेंस पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जहां जरूरत हो वहां आर्टिकल लगाएं। तो पहला जुमला है ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ कनाल। दी कनाल आएगा, आर्टिकल दी लगेगा। आर्टिकल होते हैं दी, ए, एन, ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं इसे। हर कर्ज एंड पेशेंस इज एग्जाम्पलरी। तो एग्जाम्पलरी के साथ ए आएगा, सॉरी एन आएगा, एग्जाम्पलरी के साथ एन आएगा। तो ये कहाँ ए लगना है, कहाँ एन लगना है, इसके लिए आपको हमारी एक और वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको इस चीज की वजाहत कर दी जाएगी। वो आप इंग्लिश बी की लिस्ट में हमें उस वीडियो को देख सकते हैं, आर्टिकल की वीडियो को। नेक्स्ट है जी काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। तो यहां पे नोबल के साथ दी लगेगा, दी नोबल डीड्स। हायर यू गो कूलर इट इज। तो यहां पे है दी हायर यू गो, दी कूलर इट इज। ही इज टॉलेस्ट इन क्लास, क्लास के साथ दी लग जाएगा। डॉग इज उस फेथफुल के साथ आ लगेगा, एनिमल। इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट, सॉरी इज द हाइएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन वर्ल्ड। या दी लगे हाईएस्ट के साथ और दी लगेगा वर्ल्ड के साथ। अलीजा इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। अलीजा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दी स्कूल। वेयर आर बुक्स विच आई बॉट एट अ वीक अगो। यहां पे बुक से पहले वेयर आर दी बुक्स, ये लग रहा है आर्टिकल। अब पेज नंबर 42 पर मौजूद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम अब हम पढ़ेंगे। पहले है इन, फिर है एट, फिर है ऑन। अब बारी बारी इनका इस्तेमाल पढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल मंथ से पहले होगा, जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन सितंबर, इन अक्टूबर। ईयर से पहले भी इन यूज होता है। in 2011, in 1999, in 2020, in 2021। फिर इसके बाद इन सीजन से पहले भी इस्तेमाल होता है, जैसे मौसम सरमा, इन विंटर मौसम बहार, इन स्प्रिंग जैसे मौसम सरमा, इन विंटर जैसे मौसम गर्मा, इन समर जैसे मौसम बहार, इन स्प्रिंग जैसे मौसम खजा, इन ऑटम। फिर दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए भी इन इस्तेमाल होगा, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून। फिर ड्यूरेशन के लिए भी इन इस्तेमाल होगा, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स, इन 2 मंथ्स। ये दुरानी के लिए वक़्त के फासले के लिए इस्तेमाल होगा। फिर ऐड के बारे में आता है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एट नाइट होता है। टाइम ऑफ डे जैसे एट 8 o'clock, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock।
जब टाइम बताना तो आपने एट यूज करना है। एट मिडनाइट, या आधी रात के वक्त। सेलिब्रेशंस, तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल होगा एट, जैसे एट ईद, एट ईद उल अजहा, एट ईद उल फितर, एट मुख्तलिफ जो सेलिब्रेशन होते हैं उनसे पहले एड लगता है। फिर उसके बाद फिक्स फ्रेजेस के लिए भी एड इस्तेमाल होता है, जैसे एट द सेम टाइम। फिर ऑन का यूज बताया जा रहा है। ऑन वीक के मुख्तलिफ दिनों के साथ इस्तेमाल होगा। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, सो ऑन। ये तरतीब है। इसके अलावा डेट से पहले भी ऑन यूज होगा। ऑन दी 20th of August, on the 7th of March, on the 15th of March। स्पेशल हॉलीडेज के लिए भी इस्तेमाल होगा, ये खास छुट्टियों के लिए ना, जैसे ऑन इकबाल डे, ऑन कायद डे, ऑन माई बर्थडे। आ स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे के लिए भी इस्तेमाल होगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर, जैसे कि 14 फरवरी है, 14 फरवरी। अब हम पेज 42 पर मौजूद ई क्वेश्चन है, जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल preposition गिवन बिलो। ई सेंटेंस, इसकी उर्दू है नीचे दिए गए या दरअसल हर जुमले के नीचे जो मुनासिब प्रोपोजिशन है ना, उसको लगाना है खाली जगह में। जैसा कि पहला हम पार्ट पढ़ते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD। ये डैश में आपने पुट करना है फ्रॉम, ये शहर का जिक्र है। फिर आगे आता है पार्ट, अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुम। यहां पे डैश में इन प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी। ही बिगैन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली। डैश में प्रोपोजिशन एड इस्तेमाल होगी, जबकि 4 ऑप्शन मौजूद हैं, एट, ऑन, इनटू, अबाउट, लेकिन हमने एड लगानी है प्रोपोजिशन। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम। ये डैश में हमने जो प्रोपोजिशन लगानी है वो टू है। वैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनटू, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, लेकिन हमने डैश में टू प्रोपोजिशन लगानी है। शी वॉज रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह ऑलमाइटी। प्रोपोजिशन तो वैसे 4 हैं, लेकिन हमने इन लगानी है। चारों प्रोपोजिशन आप सुन लें। ऑन है, ऑफ, सॉरी, पहले है ऑफ, फिर है इन, फिर है एट, टू, लेकिन हमने इन लगानी है प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी गेव डैश ऑल द मनी टू पुअर एंड द नीडी। अब 4 प्रोपोजिशन दी हैं, उनमें से एक लगानी है। मैं चारों पढ़ देता हूं पहले। आउट, थ्रू, इन, अवे। अवे लगनी है यहां पे डैश में प्रोपोजिशन। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। ये 4 प्रेपोजिशंस हैं, इन, ऑफ, विथ, इनटू। इनमें से एक प्रोपोजिशन ऑफ लगेगी। इसके बाद आ जाता है नीचे क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह को पूरी करें विद द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, वक्त की प्रपोजिशंस के साथ। अली इज अराइविंग डैश जनवरी। मैंने आपको बताया था मंथ से पहले इन प्रपोजिशन यूज होती है। इन जनवरी 26, फिर डैश 2 o'clock। मैंने वक्त से पहले भी आपको प्रपोजिशन के बारे में बताया था, एड यूज होगी इन दी आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस है, साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून। मैंने आपको बताया था कि दिनों के साथ हमेशा जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो ऑन होगी। आशिर हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन डैश 1995। मैंने आपको बताया था कि जो साल है ना, सालों के साथ जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो इन होगी। आई मेट शहीन एट 9 AM। मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी एट।
फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट जुमला पढ़ लेते हैं, वो बता देते हैं जो बताया था। द डॉक्टर विल सी अलीजा डैश द इवनिंग। मैंने आपको बताया था दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ इन इस्तेमाल होता है, इवनिंग के साथ इन होगा इस्तेमाल। सोबिया हैज हर बर्थडे डैश सितंबर 11। मैंने आपको बताया था कि महीनों के साथ जो प्रॉपोजिशन यूज होगी वो है ऑन। फिर मैंने आपको बताया था वी विल हैव वेकेशन डैश समर, कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मौसमों के साथ जो प्रॉपोजिशन इस्तेमाल होगी वो इन इस्तेमाल होती है। यहां पे इन लग गई प्रॉपोजिशन, यहां पे हमारा ये एफ पार्ट खत्म होता है।